क्या तुमने कभी सोचा है अगर इस तरह के माइक्रोवेव ओवन से माइक्रोवेव्स लीक हो जाए या फिर माइक्रोवेव्स हमारे शरीर से टकराए तो उस समय किस तरह का पेन फील होगा। आज हम उन सभी चीजों को ट्राई करेंगे जो एक माइक्रोवेव के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में जो भी दिखाया जाएगा वो आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है कहीं पर भी, ये जानलेवा हो सकता है। अभी तो ये माइक्रोवेव बिल्कुल परफेक्ट है, अगर इसके अंदर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए तो उसे हम साफ साफ नहीं देख सकते, इस दरवाजे के कारण उड़ाना पड़ेगा इसे। ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, बस 6-7 नट खोलने के बाद काम कंप्लीट हुआ। इन 3 लेयर से ये दरवाजा बना है। सबसे मेन है ये जाली जिसे माइक्रोवेव पार नहीं कर सकती और मैंने दरवाजे में से इसे ही काट दिया। गाइस, अब इस माइक्रोवेव के अंदर रखी हुई हर एक चीज हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगी क्योंकि मैंने इसके डोर से ये जाली हटा दी, जिससे माइक्रोवेव अब बाहर आएगी और ये बहुत खतरनाक होगा। चलो अब इन ट्यूबलाइट्स की मदद से पता चलेगा आखिर कितनी माइक्रोवेव्स बाहर निकलेगी, क्योंकि माइक्रोवेव रेडिएशन में ये ट्यूबलाइट्स ग्लो करेगी कुछ इस तरीके से। सभी ट्यूबलाइट बहुत तेज जल रही है, मतलब खतरा, माइक्रोवेव्स बाहर निकल रही है, बट ये सिर्फ कुछ सेंटीमीटर दूरी तक ही जल पाई। रीजन इनवर्स स्क्वायर लॉ, जैसे ही दूरी बढ़ी एनर्जी ड्रॉप हुई और बस ये यहाँ तक जली। बेसिकली अगर कोई चीज माइक्रोवेव्स के बिल्कुल पास रखी हो, जैसे हमने इस आइसक्रीम को रखा है, इसे तो कुछ सेकंड में ही मेल्ट कर दिया। अब इसके अंदर उन सभी चीजों को रखते हैं जो माइक्रोवेव के अंदर नहीं रखनी चाहिए। लिस्ट में पहले नंबर पे है अंडा, जिसे माइक्रोवेव सिर्फ 15 सेकंड में ही बूम ये फट गया। अब ये देखेंगे अगर एक साथ बहुत सारे अंडों को रख दिया जाए तो क्या उनके फटने की टाइमिंग एक साथ हो सकती है। ऐसा हुआ तो माइक्रोवेव उड़ जाएगा। नहीं, ये सभी तो एक एक करके फट रहे हैं, मजा खराब कर दिया। लेकिन टेंशन नोट, कोल्ड ड्रिंक के साथ कुछ अलग फंडा है। माइक्रोवेव से कोल्ड ड्रिंक का पानी गर्म होगा, भाप बनेगी तो प्रेशर बढ़ेगा और फिर अगर ऐसा ही हम मेटल कैन के साथ करना चाहे तो माइक्रोवेव्स मेटल से रिफ्लेक्ट होगी और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इन बल्ब के अंदर लगा हुआ टंगस्टन फिलामेंट माइक्रोवेव्स रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर सकता है। उसी वजह से ये फिलामेंट गर्म हुआ और तेज चमकने लगा। साथ ही इसमें प्लाज्मा भी बना। मैंने एक दूसरे मेथड से भी प्लाज्मा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये नाकामयाब रहा। बाकी देखो इन अलग अलग चीजों के साथ माइक्रोवेव ने कैसे रिएक्ट किया। वैसे इस मेटल ग्लव्स के अंदर बहुत पतले पतले छेद है, जिस वजह से अगर मैं इसे पहनकर हाथ को माइक्रोवेव के अंदर डालूं तो शायद कुछ ना हो। फिर भी पहले मैंने नॉर्मली ट्राई किया था और इसमें तो धुआं उठा दिया, ये तो हाथ को ही जला देता। अब इस वीडियो का सबसे टफ और डेंजरस पार्ट, मैं इस माइक्रोवेव को एक पोर्टेबल वेव जनरेटर में बदलने वाला हूँ। ये सभी तामझाम इसलिए बहुत रिस्की है क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज कैपेसिटर जैसी चीजें लगी है, जिसके एक झटके में हमारा सिस्टम हैंग हो जाएगा। मुझे तो इसके अंदर से ये सभी मेन चीजें निकालनी है। ये मैग्नेट्रॉन ही माइक्रोवेव्स को जनरेट करता है, बाकी तो अब ये मेटल का डब्बा हमारे किसी काम का नहीं। देखो अब ये मैग्नेट्रॉन, ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर, इन सभी चीजों को मैं एक साथ जोड़ने वाला हूँ, बस कहीं कुछ फटाका न उठ जाए। इसको बनाने और प्रॉपर टेस्टिंग में हमें 2 दिन लगे। मैग्नेट्रॉन ऐसी चीज है जो बार बार खराब हो रही थी, लेकिन सब कुछ अच्छी तरह फिक्स करके ये लास्ट पार्ट लगाते ही ये मशीन रेडी है। अब तो भाई मुझे भी नहीं पता इसकी माइक्रोवेव किस डायरेक्शन में चली जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का तो बहुत जल्दी सिस्टम हैंग करती है। चलो तो शुरुआत इस परफेक्ट टीवी से ही करते हैं। स्क्रीन उड़ेगी या धुआं उठेगा, ना जाने क्या होगा। स्टार्ट। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई इस टीवी का सिस्टम क्यों नहीं उड़ा। एक मेटल सीट को सिलेंडर शेप में करके मैंने इसके आगे लगा दिया। अब शायद माइक्रोवेव एकदम सीधी जाए। खत्म, बाय बाय, टाटा। कैलकुलेटर के तो इसने सारे नंबर उड़ा दिए। गाइस, अब जो इस माइक्रोवेव गन को हम है ना एसी के ऊपर चलाने वाले हैं, यहाँ पे देखो। अब देख रहे हैं एसी में जो है कुछ अलग होगा या ना, इसका मीटर फूकेगा या ना। एसी के मदरबोर्ड पर भी इफेक्ट हुआ, लेकिन भाई साहब ये टीवी इतना ढीठ है, इसे कुछ नहीं हुआ। अब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस फॉरेनर वीडियो के हिसाब से माइक्रोवेव इस पुराने टाइम वाले टीवी को फोड़ देगी। ये बहुत मजबूत टीवी है। अब देखते हैं माइक्रोवेव्स क्या कलाकारी करती है। वाह, कैसा लगा। ये इस वीडियो का फेक पार्ट था। ये सभी कमाल था इस सूतली पटाखे का। एक्चुअली हमने बहुत देर ट्राई किया, लेकिन गाइस ये जो पुराना टीवी है माइक्रोवेव से इसे कुछ नहीं हुआ। एक प्लास्टिक गैस लाइटर को जब इसके आगे रखा तो एग्जैक्टली सिर्फ 1 मिनट में इसने आग लगा दी और इसी तरह इसके सामने दिवाली लड़ी के सारे बल्ब जलने लगे। सिर्फ 5 सेकंड में धुआं उठा दिया, उसके बाद आग लग गई।
तब हम ट्राई करेंगे इन रॉकेट्स को। भाई ये जो है माइक्रोवेव की मदद से फायर होते हैं या नहीं। लेकिन दिवाली पटाखे के केस में माइक्रोवेव्स इन्हें जला नहीं पाई। उसके लिए मैंने एक ट्रिक का यूज किया। इस तरह के रैपर को माइक्रोवेव्स बहुत जल्दी जला सकती है। तो मैंने पटाखे के फ्यूज पे इसे लगा दिया और देखो बात बन गई। ऐसे ही मैंने बहुत अलग अलग चीजों पर ट्राई किया था जिन पर माइक्रोवेव्स ने कुछ खास काम नहीं किया। गाइस अभी हम देखेंगे ये जो माइक्रोवेव्स है वो दीवार को पार कर पाओगी या फिर ना। तो भाई यहाँ पे देखो हमने जो है ईंट लगा दी। देखेंगे भाई इन ईंटों ने जो है पार करके ये जो बल्ब है वो जल पाओगा या फिर ना। अगर जल गया तो फिर जो है और ईंट ऐड कर देंगे जिससे दीवार और चौड़ी हो जाओगी। ठीक है। और ये लगभग 18 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार को पार कर सकती है, बट पतले से पत्थर को ये पार नहीं कर पाई। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो के सबसे मस्त पार्ट का, आखिर माइक्रोवेव से प्लाज्मा कैसे बनाया जाए। स्टार्टिंग में मैंने इस बड़े वैक्यूम चैम्बर में एल्यूमिनियम फॉइल डालकर प्लाज्मा बनाना स्टार्ट किया, लेकिन माइक्रोवेव्स गलत रिफ्लेक्ट होकर सीधे कैमरे पर आई और सिस्टम उड़ा दिया। ये जो साइड में एल्यूमिनियम फॉइल लगाई है शायद इनसे ही गड़बड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये माइक्रोवेव्स किधर रिफ्लेक्ट होके जा रही है और प्लाज्मा भी नहीं बन रहा। इस बड़े वैक्यूम चैम्बर के साथ हमारे सभी ट्राई फेल हुए। फिर मैंने ट्राई किया इस छोटे फ्लास्क के अंदर कुछ एल्यूमिनियम फॉइल डालकर इसमें वैक्यूम क्रिएट किया और देखो ये बड़ा ही शानदार पर्पल और ब्लू कलर वाला प्लाज्मा बना है। ऐसे ही अब मैं ट्राई करने वाला हूँ अलग अलग मेटल से प्लाज्मा बनाने की, जिनका कलर भी अलग अलग होगा। मैंने एक तार के अंदर से ये कॉपर वायर निकालकर इन्हें फ्लास्क में डालकर सेम उसी प्रोसेस से ट्राई किया। ओह वाह, ये एल्यूमिनियम फॉइल वाले से भी बहुत ज्यादा मस्त बना है, लेकिन इसके कलर में कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। बट जैसे ही मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जिंक पाउडर डाला, अब देखो पर्पल, पिंक, ऑरेंज, येलो, व्हाइट, ये बहुत मस्त प्लाज्मा बना है और लास्ट में एकदम ब्लू कलर। अब बारी है मैग्नीशियम मेटल की। इस प्रोसेस में हर एक मेटल अलग अलग वेवलेंथ की लाइट एमिट करते हैं और मैग्नीशियम से बना ये ग्रीन कलर का प्लाज्मा। अब हम ये लास्ट चीज देखने वाले हैं, जब माइक्रोवेव्स हमारे शरीर से टकराएगी तो किस तरह की चीज हमें फील होगी। इस मेटल जाली को पहनने से शायद माइक्रोवेव्स ब्रेन तक ना पहुंचे और मेरा फेस बहुत दूर है, वहां तक रेडिएशन बहुत कम हो जाएगी। सिर्फ हाथ को माइक्रोवेव्स के आगे रखना है। पल जल गया। यस, माइक्रोवेव्स फील हो रही है। हाथ पे जहाँ पर भी माइक्रोवेव्स टकरा रही है वहाँ हाथ एकदम गर्म हुआ। फिर से तुम ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं और कमेंट में बताना इस मशीन के साथ और क्या क्या चीजें ट्राई की जाए।